हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सर्कल की बात करने वाले हैं जहां पर कट ऑफ हाई जाने वाला है। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से एंड बहुत ही रिसर्च करके बनाया है। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना देरी किए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड घंटी को भी दबा देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो आप देख सकते हो कि आपकी सेकंड लिस्ट 15 से 20 सितंबर के बीच आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आज कितना है? आज है आपका 14 सितंबर, यानी कल 15 सितंबर हो जाएगा और आपके 5 दिन के अंदर अंदर आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको ये तो पता ही होगा कि कुल पद कितने आए थे इसमें। इसके कुल पद आए थे आपके 44,228 पद आए थे। ठीक है, उसके बाद मैं आपके लिए बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट चयन अभ्यर्थी लगभग 40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को चयन किया था फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 40 से 45% अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। और ये मैं खुद से नहीं बता रहा, बहुत रिसर्च करके न्यूज़ वगैरह देखकर ये मैंने वीडियो तैयार किया है आपके लिए। ठीक है, लगभग कितने 40 से 45% अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। तो लगभग 18 से 20,000 अभ्यर्थी नई सेकेंड लिस्ट बनेगी। ठीक है, कितने अभ्यर्थियों की? 18 से 20,000 अभ्यर्थियों की नई जो दूसरी लिस्ट बनेगी वो 18 से 20,000 अभ्यर्थियों की बनेगी। उसके बाद मैं आपके लिए बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा का रिजल्ट जो नहीं आ रहा वो कब आएगा? वो आएगा 1 अक्टूबर के बाद। ठीक है, इसलिए आएगा 1 अक्टूबर के बाद क्योंकि वहाँ पर अभी इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, 1 अक्टूबर के बाद जो आचार संहिता लगती है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका 1 अक्टूबर के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जीडीएस की सेकंड लिस्ट के कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पंजाब की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, क्योंकि सबसे हाई कट ऑफ पंजाब में ही जाने वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसमें सिर्फ 100 वालों के ही नाम आए थे। तो आप देख सकते हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपके 98% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से आते हो तो भी आपके 98% होना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो आपके 96% होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपके 95% तो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आप 97 तक होना चाहिए और पीडब्ल्यूडी में 94% तक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। तो फ्रेंड, मैं आपके लिए बता दूं कि दिल्ली का कट ऑफ इतना हाई क्यों जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि सभी सर्कल में सबसे कम वैकेंसी हैं वो है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में सिर्फ 22 वैकेंसी हैं, इसलिए दिल्ली का कट ऑफ हाई जाने वाला है। फर्स्ट लिस्ट में भी हाई गया था और सेकंड में भी हाई जाएगा आपका। आप देख सकते हो यूआर में 98, ओबीसी में 99। ठीक है, एससी में आते हो तो 97% होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 96% होना चाहिए आपका। अगर आप ईडब्ल्यू से आते हो तो आपके 100% ही होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी में 90%। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की। ठीक है, यूके की। तो आप देख सकते हो 97% किसका है? ये है यूआर कैटेगरी का। उसके बाद ओबीसी का है 97। ठीक है, एससी का 96% होना चाहिए आपका और एसटी का सिर्फ 90% में आपके सिलेक्शन मिल सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस ये है 96%। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ये है 90%। तो फ्रेंड, ये वाला वीडियो जो है वो हाई कट ऑफ के ऊपर है और मैंने लोवेस्ट कट ऑफ के पहले ही वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हो कि किन किन सर्कल का लोवेस्ट कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का, सॉरी ये यूआर का है। ठीक है, और आप यूआर में आते हो और आपके 97% हैं उत्तर प्रदेश से, तो अभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद ओबीसी में आपके 96% होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, और एससी में आपके 95% होना चाहिए। ठीक है, एसटी कैटेगरी में आपके कितना होना चाहिए? 95%। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 94 और पीडब्ल्यूडी में 86% होना चाहिए, कम से कम है। ये भी लोवेस्ट कट ऑफ है। मध्य प्रदेश की बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कट ऑफ हाई जाएगा सेकेंड लिस्ट में, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में भी हाई गया था। आप देख सकते हो 96% लोवेस्ट की बात चल रही है सिर्फ। ठीक है, अगर आप एमपी से आते हो और आप यूआर से हो तो 96% आपके होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। ओबीसी में आप देख सकते हो 96। ठीक है, एससी में 95 और एसटी में 93%। ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो 95%, पीडब्ल्यूडी में 80%। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में आप देख सकते हो 97% और 98%। 96% किसका है? एससी कैटेगरी का, और ए है ओबीसी का 98 और यूआर का 97%। इतना आपका होना चाहिए तभी आपके सिलेक्शन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एसटी में आप देख सकते हो 95% और ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो 96%।
पीडब्ल्यूडी में 90% होना चाहिए कम से कम। उसके बाद हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की। तो आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में अगर आप यूआर से आते हो तो आपके 95% होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ओबीसी में हो तो 94 होना चाहिए। अगर आप एससी में हो तो 92% होना चाहिए। एसटी के लिए 93%, ईडब्ल्यूएस के 92% और 85% पीडब्ल्यूडी के लिए। फ्रेंड पीडब्ल्यूडी की लिस्ट कम ही जाती है तो इसलिए इसकी 95% है। उसके बाद हम झारखंड की बात करने वाले हैं। झारखंड में आप देख सकते हो अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो तो कम से कम आपके 95% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से आते हो तो लगभग आपके 95% होना चाहिए अगर आप झारखंड से हो। अगर आप देख सकते हो एससी में अगर आप आते हो तो 93% तो कम से कम होना चाहिए, लोवेस्ट कट ऑफ है। उसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो तो 88% तो आपके होना चाहिए अगर आप झारखंड से हो, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके 93% तो होना चाहिए अगर आप झारखंड से आते हो तो, और पीडब्ल्यूडी के लिए 89%, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आई होप आज की इस वीडियो में आपको कट ऑफ समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आपके लिए मैं एक और वार्निंग दे दूं फ्रेंड, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो और आप इन सर्कल से हो जैसे कि पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और आप यूआर से आते हो, अगर आपके 95% से कम है तो फ्रेंड आप जीडीएस की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि इससे कम कट ऑफ आपके नहीं जाने वाले। अगर आप ओबीसी से आते हो और इन सर्कल से हो तो आपके 94% से कम है तो आप जीडीएस की उम्मीद छोड़ देना, ठीक है। अदर एग्जाम की तैयारी कर लेना क्योंकि आपके नाम नहीं आने वाले। अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आपकी 92% से कम है ना तो आप जीडीएस की उम्मीद छोड़ देना। कम से कम आपके ये तो लोवेस्ट कट ऑफ है। लगभग यूआर में अगर आप 95% है तभी उम्मीद रखना, और ओबीसी में 94% है ना तभी उम्मीद रखना कि आपका नाम आएगा, और एसटी में आपकी 92% है ना तो तभी उम्मीद रखना कि आपके नाम आएंगे, और एसटी में आपके 88% तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके 92% होना चाहिए कम से कम। ये सिर्फ लोवेस्ट कट ऑफ है, हाईएस्ट की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी में अगर आप इन सर्कल से हो तो कम से कम आपके 80% तो होना चाहिए। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपके लिए बताई दी, आप हमें कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।